हेलो एवरीवन। आज फिर से मैं आप सबसे मिलने आई हूँ और आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मैसेजेस मेरे पास आ रही है आप सबकी प्रॉब्लम्स लेकर। एंड थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। जो मैं समझा रही हूँ सबको वो समझने के लिए थैंक यू। और बस आई वॉन्ट टू से दिस कि कुछ भी इशू है, कुछ भी माइंड में स्ट्रेस है, एवरीथिंग कैन बी सॉर्टेड आउट, एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल। सो सबसे पहले आज मैं ये बात करना चाह रही थी क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं और उनका एक सेम कंसर्न होता था जो मैं एड्रेस कर रही थी बार बार। तो मुझे लगा हम में से काफी लोग इस चीज को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, जो कि है हमारा राइट पार्टनर। तो अगर हम अपना राइट पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो, हम जो क्वालिटीज चाहते हैं अपने पार्टनर में वो सारी क्वालिटीज उसमें हो, और इट हैज टू बी अ वेरी फ्रूटफुल रिलेशनशिप, और मतलब जो भी एक्सपेक्ट हम करते हैं अपने राइट पार्टनर से वो सब उस पर्सन में हो। और क्या अगर हमें वो पर्सन मिल चुका है तो उसके लिए हम कैसे मैनिफेस्टेशन करें, या फिर हम सिर्फ एक राइट पार्टनर के लिए प्रे करें यूनिवर्स से, और मतलब व्हाट इज द वे आउट, कैसे करें। बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाह रही हूं कि अगर कुछ भी माइंड में डाउट है किसी एक पर्सन को लेके, तो आप उस डाउट को पहले तो हील करें। उस डाउट को हील करेंगे तो जैसे डॉक्टर ह्यूलन ने अपनी सैडनेस को हील करा था और सिचुएशन हील हुई थी, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को हील किया और मेंटल असाइलम में पेशेंट्स हील हो गए, जो कि एक स्टोरी है, मेरी बाकी वीडियोस में आप देख सकते हैं। सिमिलरली आप अपने डाउट को हील करें एंड द रिलेशनशिप प्रॉब्लम दैट यू आर हैविंग उस पर्सन के साथ, वो स्लोली हील होना शुरू करेगा। सेकेंडली, अगर हम जो क्वालिटीज चाहते हैं अपने उस रिलेशनशिप में, अपने सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में, अपनी मैरिज में, और वट एवर रिलेशनशिप वी हैव, वो क्वालिटीज उस पार्टनर की आप लिखिए। अब वो क्वालिटीज एक एक करके लिखिए, जस्ट पेन देम डाउन एंड just imagine, because that person is already there in the universe. ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा पर्सन बना ही नहीं है, वो पर्सन यूनिवर्स में है। इट्स जस्ट दैट आप उस पर्सन को एनकाउंटर नहीं कर पा रहे हैं, आप उस पर्सन को मिल नहीं पा रहे हैं, या फिर वो आपके इस सराउंडिंग्स में आ नहीं पा रहा है। हम हमेशा गलत पर्सन से अट्रैक्ट हो जाते हैं, गलत पर्सन हमारे इमीडिएट सराउंडिंग्स में आ जाता है। व्हाई? बिकॉज हम उस वाइब्रेशन में नहीं है। अगर हमारी वाइब्रेशन यहाँ पर है तो उस पर्सन की वाइब्रेशन यहाँ पर है, और समहाउ हम मिल नहीं पा रहे हैं। सो हमें अपनी वाइब्रेशन उसके इक्वल लानी है। दैट पर्सन, उसके इक्वल वो वाइब्रेशन लेकर आनी है, जो कि हम हीलिंग से ला सकते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक से ला सकते हैं, और मेजरली हम ये बिलीफ रखेंगे अपने सिस्टम में, अपने माइंड में, कि वो पर्सन कहीं एग्जिस्ट कर रहा है फॉर श्योर, बट मुझसे अभी मिला नहीं है। सो हाउ टू गो अबाउट इट? सबसे पहले आप इस जो पर्सन को आपने इमेजिन किया है विद ऑल दोस क्वालिटीज, उस पर्सन को आप अपनी ये 4 फ्रेजेस से हीलिंग देना शुरू करेंगे, बिकॉज यू आर इमेजिनिंग दैट पर्सन, वो है। एंड आप, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू से इस पर्सन को हीलिंग देंगे, विच मीन्स आप अपनी वाइब्रेशंस बढ़ा रहे हैं उस पर्सन के प्रति। एंड स्लोली एंड स्टेडिली आप देखेंगे कि आपके एनवायरमेंट में वो ब्लॉकेज, जो कहीं ना कहीं टू फाइंड द राइट पार्टनर, आपके माइंड में जो ब्लॉकेज है वो इरेडिकेट होना शुरू हो जाएगी। वो ब्लॉकेज जैसे ही आपकी इरेडिकेट होना शुरू होगी, यू विल योरसेल्फ गेट सिग्नल्स कि यूनिवर्स में दैट पर्सन इज देयर। और अगर आपको
एनकाउंटर हो चुका है वो पर्सन, तो आपकी श्योरिटी बढ़ेगी उस पर्सन के लिए। अगर नहीं मिला है तो somehow those circumstances will happen wherein you can meet that person, you will be encountering that person and आपको खुद रियलाइज होगा कि ही इज द वन फॉर मी, बिकॉज कंटिन्यूस बेसिस पे आप अपने वो थॉट्स, अपने नेगेटिव पास्ट पैटर्न्स कंटिन्यूसली हील कर रहे हैं एंड आप उस पर्सन के लिए भी हीलिंग कर रहे हैं, बिकॉज वाइब्रेशन भी मैच करनी है हमें टू एनकाउंटर दैट पर्सन. सो एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन वाइब्रेशंस इन दिस यूनिवर्स. हमारी वाइब्रेशन अगर लो है, मतलब कुछ भी हम नेगेटिव इमोशन को कैरी करके बैठे हैं, तो वो वाइब्रेशन जो हाई में उस वाइब्रेशन में हमारे टारगेट्स है, हमारे गोल्स है, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं. सबसे पहले वाइब्रेशंस बढ़ानी पड़ेगी सो दैट हम उस सिचुएशन, उस जोन में आ सके जहां हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं. अपने राइट पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये 4 फ्रेजेस को यूज करके आप अपने माइंडसेट को हीलिंग दें, इस सिचुएशन को हीलिंग दें, दैट अगेन एंड अगेन you're either encountering the wrong person or you're not 100% confirmed, 100% conviction नहीं आ रहा है that he is the one or she is the one. And thirdly, just remove that blockage by sending vibrations, higher vibrations to your mind, so that you gain that clarity that he's the one or she's the one for me. तो इसका भी आंसर यही है कि heal your mind by using the 4 phrases. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. By doing this, आप अपनी वाइब्रेशंस किस हद तक इंक्रीज कर रहे हैं, यू कैन नॉट इवन इमेजिन. जस्ट डू इट फॉर 21 days. आप थोड़ा सा शिफ्ट महसूस करेंगे अपनी फीलिंग्स को लेके टुवर्ड्स दिस सिचुएशन, टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप और टुवर्ड्स desperation maybe if you're having, or insecurity towards a particular relationship. Just do it and see the difference. थैंक यू. मैं फिर से आऊँगी आपसे कुछ प्रॉब्लम्स, इश्यूज डिस्कस करने एंड हाउ टू हील योर सेल्फ कंप्लीटली.